केरल, जिसे ईश्वर का देश भी कहा जाता है, जिसके पूर्व की और पश्चिमी घाटों की एक दिव्य ऊंची श्रृंखला, पश्चिम में अरब सागर, खूब सारे धान के खेत, घने जंगल और दर्जनों समुद्र तट इसे कुदरत की एक बेहतरीन रचना बनाते हैं। सन 2018 में केरल में बाढ़ आई, जिसका मुख्य कारण प्राकृतिक संसाधनों की अधिक खपत था। कई सालों से मानव क्रियाओं ने केरल स्थलाकृति में परिवर्तन किया है और इसने आम तौर पर होने वाली भारी बारिश के परिणामों को भी बढ़ा दिया है। आईआईएससी के विवरण के अनुसार केरला ने 1977 से 2016 तक 90 हेक्टेयर जंगल भूमि खो दी है। शानदार आवास और वाणिज्यिक अवकाश रिजॉर्ट संवेदनशील क्षेत्रों में बन गए हैं। ज़रूरत से ज़्यादा बड़े संस्थानों ने मिट्टी को कंक्रीट में बदल दिया है, जिससे बारिश का पानी बह जाता है और वजन के माध्यम से मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है। ऐतिहासिक रूप से यहाँ घरों का निर्माण नदी तल से टेट कनान द्वारा किया जाता है। एक बार जब यह स्रोत समाप्त हो जाता है, नदी के रेत को निर्मित रेत द्वारा बदल दिया जाता है, जो कि खदान का उत्पाद है। बड़े पैमाने पर उत्खनन का मतलब है पहाड़ियों की चटाई और पानी को उसमें रिसने देना, जिससे वे आखिर हो जाते हैं और इसका प्रभाव काफ़ी भयानक होता है। इन सब कारकों के कारण मिट्टी ने अपनी बनावट और जल धारण क्षमता खो दी है और इससे भूस्खलन में वृद्धि हुई है। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो राज्य में पानी नहीं बचेगा। तो आइए समझते हैं कि जलवायु किसे कहा जाता है। किसी भी क्षेत्र विशेष में निश्चित समयावधि में मौसम की औसत स्थिति को जलवायु कहते हैं। एक क्षेत्र की जलवायु ये निर्धारित कर सकती है कि उस स्थान पर क्या उगाया जा सकता है। जलवायु को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं। उन्हीं में से कुछ कारक हैं: समुद्र से दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी, स्थलाकृति और हवाओं की दिशा। अब हम एक वीडियो के माध्यम से ये देखेंगे कि हमें जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई जल्द से जल्द क्यों करनी चाहिए। उलझन में हो कि कैसे ये वीडियो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही कलाकृति थोड़े से बाधा से गिर गई, हमारा जलवायु भी ऐसी चपेट में है। प्रकृति में कुछ ऐसी प्रक्रिया है जो छोटे से परिवर्तन को गति देके उसे बढ़ा सकती है। अगले भाग में मैं कुछ ऐसी ही प्रक्रिया के बारे में आपको बताऊंगा जिनको सकारात्मक प्रतिक्रिया पाश भी कहते हैं। इस भाग में हम बर्फ एल्बिडो प्रतिक्रिया पाश के बारे में जानेंगे। यह प्रतिक्रिया पाश आर्कटिक क्षेत्र में होता है। ध्रुवीय क्षेत्र, जैसे कि हम सब जानते हैं कि बर्फ़ से ढका होता है, क्योंकि बर्फ़ सफ़ेद रंग की होती है, यह सूरज की किरणों को वापस भेज देती है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि जब वैश्विक तापमान बढ़ता है तो ध्रुवीय बर्फ़ पिघल जाती है और इसके कारण बर्फ़ कम हो जाती है और अधिक सौर ऊर्जा अवशोषित होती है, जिसके बाद ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है। इससे गर्मी चक्र प्रतिक्रिया में तेज़ी आती है और वैश्विक तापमान में वृद्धि में तेज़ी होती है। अगर हम जीवाश्म ईंधन की खपत और कार्बन उत्सर्जन को कम करके स्थायी मार्ग पर नहीं चलते हैं तो ये प्रतिक्रिया पाश हमारे जलवायु को टिपिंग बिंदु की ओर ले जाएगी और उसके बाद वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। तो कार्य करने का यही सही समय है। तो हम छात्र इसमें क्या कर सकते हैं? हमारे दैनिक जीवन में ऊर्जा और संसाधन का संरक्षण करें, जैसे उपयोग न करने पर एसी और लाइट को बंद कर दें। कार की जगह साइकिल का उपयोग करें। नए पेड़ पौधे लगाएं। पानी को बर्बाद ना करें और अपने आसपास के लोगों को जलवायु परिवर्तन के बारे में बताएं और उन्हें जागरूक करें। केरला की बहुप्रशंसित विकास परियोजना हाल ही में आई बाढ़ से प्रदर्शित होती है और इसमें बदलाव की सख्त ज़रूरत है। आवश्यक परिवर्तन पूर्ण रूप से होना चाहिए। अतीत भविष्य के लिए चिंता का विषय नहीं बनना चाहिए।
हम सबको मिल के काम करना होगा, तभी हम अपने जलवायु को बचा सकते हैं। जय हिंद। धन्यवाद।